अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि कोई चीज़, कोई वाक़या या कोई इंसान हम उसको अपने दिमाग से क्यों निकाल नहीं पाते। देखिए, जब भी कोई इंसान जिसको अपने जहन से निकाल नहीं पाते, उसके बहुत सी रीज़न्स होते हैं। जब कोई इंसान आपको दुख देता है, आपको तकलीफ़ देता है, आपको धोखा देता है, आपने अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए, अपना टाइम इन्वेस्ट किया, अपनी फीलिंग्स को इन्वेस्ट किया और वो इंसान आपको धोखा दे देता है, आपको छोड़ जाता है, आपको तकलीफ़ देता है, तो आपका दिमाग उसको भूल नहीं पाता। क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो नेगेटिव चीज़ों को और अनसॉल्व्ड चीज़ों को ज़्यादा सेव करके रखता है, इसलिए आप उसको भूल नहीं पा रहे होते। तो आपने कुछ चीज़ों पे अमल करना है। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड होना चाहिए कि आया कि आप उस इंसान को भूलना भी चाहते हैं या नहीं। लोग क्या करते हैं कि वो चाहते तो हैं अगले इंसान को भूलना, लेकिन वो सारा दिन उसी की यादों में बैठे हुए होते हैं। ठीक है, सारा दिन उन्होंने उसी के बारे में सोचना होता है। उसके टेक्स्ट मैसेजेस उन्होंने सेव रखे हुए होते हैं, उसके टेक्स्ट सुबह से लेकर शाम तक वो रीड कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप दूसरे बंदे को जलाने के लिए आप उसको सैड स्टेटस लगा रहे हो, उसको जलाने के लिए आप जो है वो उसके फेसबुक पे उसको फॉलो कर रहे हो, आप उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो, आप उसके साथ जो अटैच लोग थे उनको कॉल्स करके उसके बारे में पूछे जा रहे हो, आप उसको चेज़ कर रहे हो कि हमें पता चले वो कहाँ जा रहा है और उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। और आपने जो उसने गिफ्ट्स दिए हुए थे उनको संभाल के रखा हुआ है और उनको देख रहे हो। तो देखें, फिर आप ऐसे इंसान को कैसे भूल पाएंगे? आपका माइंड ऐसे इंसान को कैसे भूलेगा जब आपने सारी चीज़ें सामने रखी हुई हैं और आप उनको देखे जा रहे हो। आपका माइंड तो उस चीज़, आप उदास हो, कुछ खा पी नहीं रहे, एक रूम में बैठे हुए हो, बस उसको याद किए जा रहे हो और आपका माइंड इस चीज़ को बुने जा रहा है, बुने जा रहा है, बुने जा रहा है कि हो सकता है वो इंसान वापस आ जाए, हो सकता है वो इंसान वापस आ जाए। ये सवाल आप खुद से पूछें कि अगर वो इंसान वापस लौट भी आता है तो क्या आप उस पर ट्रस्ट कर पाओगे? चलिए लेट्स सपोज, हम सपोज कर लेते हैं कि वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ गया। मोस्टली लोग कहते हैं कि मैं उससे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। चलें, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आप उसकी बेवफाई को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। हर वक्त आपको एक धचका लगा रहेगा कि वो इंसान दोबारा आपको छोड़ के चला जाएगा। तो जब आप उस बंदे पे दोबारा ट्रस्ट ही नहीं कर पाओगे तो आप क्यों इस इंसान के बारे में ये सोच रहे हो कि वो वापस आएगा? मत सोचें, अपने दिमाग को इस चीज़ से निकालें, उसको बताएं कि वो वापस आ भी गया तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और अगर आप बिल्कुल मूव ऑन करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों पे अमल करें। सबसे पहले तो जो गिफ्ट्स वगैरह या जो चीज़ें उनकी आपके पास मौजूद है उनको अपने सामने से हटा दें, डिस्ट्रॉय कर दें। किसी, अगर आप नहीं ज़ाया करना चाहते महंगी चीज़ें, किसी और को गिफ्ट कर दें। ठीक है, घर में उनको अपने सामने मत रखें, उन चीज़ों को अपने सामने से आप बिल्कुल हटा दें। इसके अलावा आप उनका नंबर डिलीट कर दें। ठीक है, उनको दिखाने के लिए टेक्स्ट ना लगाएं। अपनी केयर करें, अपना खुद ख्याल रखें, बाहर निकलें, नए दोस्त बनाएं, मूव ऑन करने की कोशिश करें। आपने उस इंसान को बिल्कुल भूलने के लिए तब भी आप उस इंसान को प्रॉपर्ली भूल पाएंगे जब आप उसकी सारी चीज़ें, हर चीज़ सामने से हटा देंगे। देखिए, जब आपने सामने उसकी चीज़ें रखी हुई हैं, आप 24 घंटे उनको देख रहे हो और इस इंसान को याद कर रहे हो, तो वो इंसान कैसे आपके दिमाग से निकलेगा? वो तो हर वक्त आपके दिमाग पे हावी रहेगा ना। तो अगर आप उसको निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जो भी चीज़ें उस बंदे की आपके सामने हैं उन चीज़ों को हटा दें। फिर उसके बाद देखें कि मूव ऑन कैसे करना है आपने। इंसान आपसे उनके बारे में पूछता है तो अपने दुख की स्टोरीज़ ना सुनाना शुरू कर दें या उनकी पिछली बातों को आप रिपीट मत करें। अगर कोई आपसे पूछता है तो आप बोलें अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके बगैर बहुत खुश हूँ। इससे ये होगा कि जो चीज़ आप बोलते हो आपका माइंड जो है उसको प्रोसेस करता है, उसी को आहिस्ते से समझना शुरू कर देता है। जितनी दफ़ा आप बोलेंगे कि आप उसको भूल चुके हो या आप उसको भूल रहे हो और जितनी दफ़ा आप बोलोगे कि मैं उसके बगैर बहुत खुश हूँ, आपका माइंड आहिस्ते से उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा और आप वाकई ही उस इंसान के बगैर खुश रहना शुरू हो जाएंगे। तो मूव ऑन करने के लिए कितने पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं। उनकी पिक्चर्स को डल कर दें, उनकी दी हुई चीज़ें बेशक किसी को गिफ्ट कर दें, फेंक दें, लेकिन सामने से हटा दें। उनको चेज़ ना करें, उनके लिए स्टेटस ना लगाएं, उनका नंबर ना रखें और उनकी चैट वगैरह को सुबह से लेकर शाम तक मत रीड करें। ठीक है, उनके जो उनसे रिलेटेड लोग थे उनके पास बार बार ना बैठें कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। भाई देखिए, जब एक बंदे के साथ आपका कंसर्न नहीं है, बस छोड़ दें आप उसको उसके हाल पे। एक इंसान ने आपको इतना दुख दिया, आप उसको उसके हाल पे छोड़ दें।
बस अब उसको मज़ीद चेज़ ना करें, उसके पीछे मज़ीद मत पड़े, ठीक है। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर उन्होंने आपसे बेहतर लिया है तो आपको बेहतरीन देंगे, आपके लिए कुछ बहुत बेहतर होगा। इस चीज़ पे यकीन रखें और बहुत ज़्यादा कोशिश करें। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपके दिमाग से नहीं निकल रही और आपको लगता है कि मैंने उसके ऊपर बहुत टाइम इन्वेस्ट कर दिया है, मेरा बहुत पैसा लगा हुआ था, अब मैं कुछ भी चाहूँ तो वैसी चीज़ नहीं पा सकता, मायूस घर में बैठे हुए होते हो, खाली दिमाग शैतान का घर, ना खाते हो ना पीते हो, परेशान हो रहे हो, तो ऐसा मत करें। दोबारा नए सिरे से कोशिश करें, उठें, रिलैक्स हों और कोशिश करें और पहले से भी अच्छी चीज़ के लिए जद्दोजहद करें, पहले से भी ज़्यादा मेहनत करें ताकि जो चीज़ आपसे खो गई है उससे भी अच्छी चीज़ आपको मिले। और जब आप मेहनत करेंगे ना तो अल्लाह ताला मेहनत करने वालों के साथ होता है। इंशाल्लाह वो आपको उससे भी अच्छी चीज़ देगा जो चीज़ आपसे खो चुकी है, उससे भी बेहतर से अगर चला गया तो वो बेहतरीन आपको दे देगा। इसीलिए आप उनको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे होते, क्योंकि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे होते कि आपने उनको दिमाग से निकालना है या नहीं। सारी चीज़ें अपने सामने रखी हुई होती हैं, लेकिन बस आप चाह रहे होते हो कि आप उनको दिमाग से निकाल दो। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है और कुछ खुद हिम्मत करनी भी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारे काम आप करें, इंशाल्लाह वो इंसान बहुत जल्द आपके दिमाग से निकल जाएगा और अपनी लाइफ में नए लोगों को लेके आए, ठीक है, नई चीज़ों को लेके आए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है, और कमेंट्स किया करें। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो काइंडली वो टॉपिक आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दिया करें। और अगर आपको सेशन वगैरह लेना हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो और आप उससे रिलेटेड बात करना चाह रहे हो, तो आप नीचे लिंक दिया गया है फेसबुक का, आप वहाँ पर इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट वीडियो, किसी अच्छी वीडियो के साथ इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।